वडोदरा पीपल्स हेरिटेज फेस्टिवल के अंतर्गत स्पिना आर्ट गैलरी में हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। कला नगरी वडोदरा हमेशा से ही हैंडीक्राफ्ट चीजों को प्रमोट करता आया है और ऐसे ही पीएम मोदी के सपने को लेकर वोकल फॉर लोकल के थीम पर हमारे वडोदरा में वडोदरा पीपल हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जाता है। और आज यहाँ वडोदरा में एक बहुत ही खास एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है जो कि महिलाओं के द्वारा लगाया गया है और ये जो चीजें हैं वो महिलाओं के द्वारा ही बनाई गई है और बहुत खास है क्योंकि ऐसी चीजें आपको वडोदरा में क्या पूरे भारत में कहीं देखने नहीं मिलेगी। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ इस एग्जीबिशन में क्या क्या खास चीजें हैं। इस एग्जीबिशन में हर टाइप की आपको चीजें मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर है यहाँ पर सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे मुखवास हो गया, मेन को यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो रेडी टू यूज है, मतलब आप तुरंत इन्हें यूज कर सकते हैं। इन्हें आप घर पे थोड़े दिनों के लिए स्टोर भी रख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज खास है, यहाँ पर कई सारे कैंडल्स आपको नजर आएंगे। ये कैंडल्स भी महिलाओं द्वारा ही बनाए गए हैं और ये काफी क्रिएटिव वे से बनाए गए हैं। ये जितना दिखने में खूबसूरत है उनकी खुशबू भी उतनी ही लाजवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वुलन की कई सारी चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोशिया की जो है ये चीजें हैं। यहाँ पर डेकोरेशन फ्लावर्स हैं, ये सारी क्रोशिया के हैं। और यहाँ पर ये नेकलेस आपने क्रोशिया का शायद तक ही देखा होगा, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। और ये एक कलर ही नहीं कई सारे कलर्स में है। और भी यहाँ पर बैग्स भी मिल जाएंगे जो कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर काफी सारे क्रिएटिव की चेन्स भी बनाए गए हैं क्रोशिया से। अलग अलग सब्जियों के शेप के हैं, ये बैगन के शेप का है, ये लाल मिर्ची के शेप का है, ये हरी मिर्ची के शेप का है। और कई सारे फ्रूट्स भी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव फ्लावर्स भी हैं। आप अक्सर अपने घरों में फ्लावर्स से डेकोरेशन करते होंगे और वो प्लास्टिक के होते होंगे, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं वो पेपर मटेरियल है जो कि इको फ्रेंडली है। यहाँ पर महिलाओं के साथ बच्चों की भी जो क्रिएटिविटी है वो भी बखूबी नजर आ रही है। ये जो आप रेजन आर्ट देख सकते हैं, ये वॉचेस हैं और ये मैग्नेट्स हैं फ्रिज में लगाने वाले। ये सब एक छोटी बच्ची ने प्रिपेयर किया है और ये सब उन्होंने घर पे ही बनाया है, कहीं कोई बाहर से चीज लाई हुई नहीं है। ये पूरी वोकल फॉर लोकल का जो मोदी जी का सपना है उसे साकार करता है। ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स जो छोटी बच्चियां होती हैं स्कूल वगैरह में पढ़ती है उन्होंने बनाया है। यहाँ पर बहुत सारी ज्वेलरी है, जैसे आप देख सकते हैं ये बैंगल्स हैं, ये भी बच्चों द्वारा बनाई गई है। की चेन्स हैं और यहाँ पर इयररिंग्स भी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं और कई सारे कलर्स में भी मौजूद हैं। और ये बहुत ही सुंदर नेकलेस का सेट है जो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते होंगे, काफी महंगे मिलते हैं, पर यहाँ पर आपको सही रेट में यहाँ पर चीजें उपलब्ध हैं। और यहाँ पर वॉल पेंटिंग्स भी बहुत ही सुंदर लाई हैं, यहाँ पर बनाई गई हैं। और यहाँ पर भी महिलाओं द्वारा बहुत ही खूबसूरती से आप देख सकते हैं यहाँ पर डेकोरेटिव पीस है और कई सारे बैग्स भी हैं। और इनका खास है जो हमारे भगवान, हमारे मंदिर में सबसे पवित्र स्थान होता है, भगवान का स्थान, वो उसके लिए बहुत ही खूबसूरती से सिंहासन तैयार करती हैं। यहाँ पर कई सारे तोरण भी वो बनाती हैं और पेंटिंग्स भी हैं।
और यहाँ पर और भी चीजें हैं, आप देख सकते हैं बच्चों की फेवरेट, और जितनी देखने में लाजवाब है उनका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है। और अच्छी बात ये है कि आप अपने घर पे बच्चों को अक्सर कुकीज देते होंगे, लेकिन वो कुकीज में क्या मिला है आपको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो कुकीज है वो घर पे प्रिपेयर की गई हैं और ये गारंटी देते हैं कि इनमें जो चीजें हैं वो बच्चों को नुकसान नहीं करेंगी। स्वीट में अवेलेबल है, चॉकलेट में अवेलेबल है, और ये बच्चों को नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं करेंगी। मैम, इस एग्जीबिशन में सबसे खास बात ये है कि ये सारी महिलाओं द्वारा ही तैयार किया गया है जो भी चीजें हैंडीक्राफ्ट। यहाँ पर कितनी महिलाओं के कुल मिला के हम 11 महिलाएं हैं। उसमें एक बच्ची है, एक आंटी है जो 80 इयर्स की है, एक लड़की बैठी हुई है। तो वो एनजीओ का स्टॉल लगाया हुआ है। जो पुअर बच्चे होते हैं उनका एनजीओ की जो ओनर है वो वहाँ खुद बैठी हुई है और वो जो है एनजीओ चलाती है। और उसके साथ वो जो बच्ची बैठी हुई है वो उनकी स्टूडेंट है जो एनजीओ में उनके साथ काम करती है। वो चीजें सीखती है और फिर ये सारे बच्चों ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स है वहां पर भी, मतलब छोटे 5वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने वहाँ पे वो जो चीजें बनाई है वो उन्होंने बनाई हुई है। तो ऐसे लोगों को भी हमने यहाँ पे प्रमोट किया है। वी आर जस्ट प्रमोटिंग देम एंड हेल्पिंग देम, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम अ प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। कई प्रकार के अलग अलग ज्वेलरी पहनने के अगर शौकीन है तो इस एग्जीबिशन में आपके लिए भी एक बहुत ही खास चीज है, वो है ये सारे जो ऑर्नामेंट्स है वो यहाँ पर आपको ब्रास के, स्टील के और कॉपर के सारी जो मटेरियल होती है उसकी ज्वेलरी मिल जाएगी। और ये सारी ज्वेलरी हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है। और ये स्टेनलेस स्टील है तो आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस वाले स्टॉल में आना मत भूलिएगा, क्योंकि आपने कई प्रकार की रंगोलियां देखी होंगी, फूलों की रंगोली देखी होगी, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ मोतियों की रंगोली बनाई गई है। महाराष्ट्र में रंगोली है उसका काफी महत्व होता है और उस महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है बीड्स को कई सारे कलर्स में पिरोकर यहाँ पर खूबसूरत रंगोली तैयार की गई है। और रंगोली के साथ साथ यहाँ पर आपको तोरण नजर आ जाएगा, डेकोरेटिव आइटम्स नजर आ जाएंगे। और जो ये है ये आपने कई सारी शादियों में जो ब्राइड है उसे पहने हुए देखा होगा, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन स्पिना गैलरी में लगाया गया है जो जेतलपुर रोड पर स्थित है। तो अगर आपको हैंडीक्राफ्ट के आप शौकीन हैं, आपको हैंडीक्राफ्ट चीजें बहुत ही पसंद आती है, आप नेचर से प्यार करते हैं, तो नेचुरल चीजें यूज करना चाहते हैं, तो इस एग्जीबिशन में जरूर विजिट करें। ये 23 और 24 नवंबर तक ही यहाँ पर आयोजित हुआ है, तो आप इस आर्ट गैलरी में जरूर आए और इस एग्जीबिशन का फायदा उठाएं।